इमेजिन आपने अपना हार्ड अर्न मनी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया थ्रू सम ऐप, और कुछ सालों के बाद जब आपको उस पैसों की जरूरत पड़ी तो आपने एक रिडम्पशन की रिक्वेस्ट डाली। बट टू योर सरप्राइज, ऐप वाले कह रहे हैं कि ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट कभी हुआ ही नहीं था। यू विल बी शॉक्ड, राइट? ऐसा ही कुछ ग्रो नाम के एक ऐप के यूजर के साथ कुछ दिन पहले हुआ था। उन्होंने अपना पैसा 2020 में किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया। अब 4 साल बाद उन्हें जब उस पैसे की जरूरत पड़ी तो उन्होंने उसको रिडीम किया। ग्रो ऐप, जिस पर उन्हें ट्रस्ट करके पैसे इन्वेस्ट किए थे, वही ऐप अब ये कह रहा है कि ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती, और जो आपको इन्वेस्टमेंट दिख रही थी दैट वाज अ टेक्निकल ग्लिच। सोचो उस इन्वेस्टर को कितना शॉक लगा होगा सुनकर। तो फिर उस इन्वेस्टर ने म्यूचुअल फंड कंपनी, एएमसीज, इनके साथ कांटेक्ट करने का ट्राई किया टू गेट एन आंसर। अब दोनों जगह से सेम ही आंसर मिलने लगा कि हमारे पास भी ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो उस इन्वेस्टर ने फाइनली जाके सोशल मीडिया पे पोस्ट किया और इस इशू में हेल्प मांगी। पोस्ट करने पर ही उनको जल्दी से हेल्प नहीं मिली, उल्टा ग्रो ने उनका फोलियो जो ऐप में दिख रहा था वो भी अपने रिकॉर्ड से डिलीट कर दिया। फिर जैसे ही वो पोस्ट थोड़ा वायरल हुआ और ग्रो को काफ़ी बैकलैश मिलने लगा, तो उन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट की दैट इट वाज अ टेक्निकल एरर ऑन देयर बिहाफ। इस इंसिडेंट को होकर अब काफ़ी टाइम हो गया है और मैं आपके साथ ये आज क्यों डिस्कस कर रहा हूँ। मुझे ग्रो या किसी ऐप पे कोई ब्लेम नहीं डालना है और ऐसा कोई मैं इंटरेस्ट भी नहीं रखता, पर मुझे आप सबको ये कन्वे करना है कि पैसा जितना ज़रूरी चीज़ है उतना ही ज़रूरी उसको रिस्पॉन्सिबली मैनेज करना भी है। आप सोचिए, अगर वो पोस्ट वायरल नहीं हुआ होता तो क्या इन्वेस्टर को वो पैसा मिलता? वी डोंट नो। इनफैक्ट ग्रो ने तो इन्वेस्टर के साथ सेटलमेंट किया है और वो सारा पैसा अपने पॉकेट से कस्टमर को रिफंड किया है। अगर किसी लाइफ रिलेटेड एक्सपेंस आपको इमीडिएटली पैसे की नीड होती तो आपको क्या वो पैसा मिल पाता? इमरजेंसी सिचुएशन में कस्टमर किस पे डिपेंड करता? ग्रो ने तो पैसे रिफंड कर दिए विद द कंडीशन दैट यूजर वो जो वायरल पोस्ट है उसको डिलीट करे। बट अगेन, अगर ये अमाउंट बहुत बड़ी होती और किसी इंपॉर्टेंट फैमिली चीज के लिए यूज होने वाली होती तो क्या होता? तो इन्हीं चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ प्रिकॉशनरी स्टेप्स ऐसे हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। एक तो आप बीच में कभी भी चेक करिए कि आपके बैंक अकाउंट स्टेटमेंट से वो पैसे डिडक्ट हुए कि नहीं जिसे आप इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं। ठीक है, हमेशा जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मेक श्योर कि आपको फंड मैनेजमेंट हाउस से आपको कंफर्मेशन मेल भी मिले। क्रॉस चेक करिए कि आपने क्या डिटेल्स है, क्या अमाउंट्स आपने डाले हैं, क्या ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर्स लिंक्ड है और किस दिन की एनएवी आपको मिल रही है। ज़रूरी नहीं है आपको फ्रीक्वेंटली चेक करना है, बट बीच बीच में आप एक हैबिट रखिए कि आप इसको रैंडमली चेक करिए। अच्छा, सीडीएसएल और एनएसडीएल भी आपको एक कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट अकाउंट भेजते हैं जो आपको फ्रीक्वेंटली चेक करना चाहिए कि वेदर इज इट रिफ्लेक्टिंग ऑल माई इन्फॉर्मेशन और नॉट। म्यूचुअल फंड्स में भी कैम्स, कार्वी, इन सब आरटीएस से आपको बीच बीच में फ्रीक्वेंटली मेल आते हैं, तो उसे भी चेक करिए। अच्छा, अगर आपको कभी कोई डाउट हो तो कोई आपका रिलेटिव बैंक में काम करता हो या कोई एडवाइजर आपके पहचान का हो तो गेट इन टच विद देम ऑल्सो। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो मैं सबको रेकमेंड करता हूँ। टेक्निकल ग्लिचेस किसी भी ऐप में हो सकते हैं, कल हमारे ऐप में भी हो सकते हैं, बट देयर इज वन प्लेटफॉर्म विच विल ऑलवेज शो द करेक्ट डेटा, एंड इफ देयर इज अ प्रॉब्लम विद सम डेटा इट विल नॉट शो यू द डेटा एंड ऑल्सो टेल यू व्हाट स्टेप्स हैव टू बी टेकन। इस प्लेटफॉर्म का नाम है MF सेंट्रल। इस प्लेटफॉर्म पे आप अपना पैन डिटेल्स अपलोड करके कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन सेट करके लॉगिन करिए एंड चेक करिए कि एग्जैक्टली आपके पैन के अगेंस्ट कौन से इन्वेस्टमेंट्स है। कुछ इन्वेस्टमेंट्स आपने मेरे जैसे एडवाइजर के साथ किए होंगे, कुछ आपने किसी ऐप में किए होंगे, कुछ बहुत पुराने किए होंगे जो बैंक वाले ने आपसे करवाए होंगे, आपने बैंक के पोर्टल से किए होंगे। आपके पैन को लिंक्ड कोई भी म्यूचुअल फंड अगर एग्जिस्ट करता होगा तो वो आपको MF सेंट्रल इस पोर्टल पे डेफिनेटली मिलेगा। और कल अगर आप इस इन्वेस्टमेंट को यूज़ करना चाहें या आपको किसी भी तरह का फ्रिक्शन आ रहा है थ्रू दी एडवाइजर या किसी ऐप में डाउन टाइम चल रहा है और आपको वो पैसे को एक्सेस करना है, यूज़ करना है, निकालना है, तो आप MF सेंट्रल प्लेटफॉर्म को हमेशा यूज़ कर सकते हैं। Thank you. Try out this platform and let me know if you need any help for the same. See you.